एक लड़का जो जंगल के पास बसे छोटे से गांव में रहता है। इंद्रेश का बचपन उस छोटे से गांव की मिट्टी, हरियाली और जंगल की हवा में बीता। किसान का बेटा होने के कारण वह बचपन से ही मेहनत और प्रकृति के करीब रहा। उसके पिता उसे खेत के कामों में मदद करने के लिए कहते थे, लेकिन इंद्रेश का मन किताबों और ज्ञान में ज्यादा रमता था। गांव में एक ही छोटा सा स्कूल था जहां केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी। इंद्रेश ने वहां तक की पढ़ाई में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया। उसकी अद्भुत स्मरण शक्ति और सीखने की तीव्र इच्छा को देखकर स्कूल के शिक्षक ने उसके माता पिता से बात की। उन्होंने सलाह दी कि इंद्रेश को आगे की पढ़ाई के लिए पास के बड़े कस्बे में भेजना चाहिए। यह बात सुनकर उसके माता पिता, विशेषकर उसकी मां, बहुत चिंतित हुए। उनके लिए अपने इकलौते बेटे को दूर भेजना और खर्च उठाना एक बड़ी चुनौती थी। इंद्रेश के पिता, जो स्वयं कम पढ़े लिखे थे, अपने बेटे की प्रतिभा को समझते थे। उन्होंने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए और खेत में और अधिक मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने इंद्रेश को कस्बे के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, जहां उसे छात्रावास यानी हॉस्टल में रहना पड़ा। कस्बे में इंद्रेश का नया जीवन शुरू हुआ। गांव के शांत माहौल से निकलकर वह शहर की चहल पहल से थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसका ध्यान कभी पढ़ाई से नहीं भटका। वो सुबह जल्दी उठकर खुद पढ़ाई करता था और स्कूल के पुस्तकालय में घंटों बिताता था। उसकी सबसे बड़ी रुचि विज्ञान और गणित में थी। जंगल के पास रहने के कारण उसने बचपन से ही पेड़ पौधों, जानवरों और मौसम के बदलते स्वरूप को करीब से देखा था, जिसने उसके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा को जन्म दिया। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इंद्रेश ने पूरे जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। इस सफलता ने उसे और उसके माता पिता को गर्व से भर दिया। अब उसके सामने यह सवाल था कि आगे क्या किया जाए। गांव वापस आकर पिता के साथ खेती करना या अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में आगे पढ़ना। इंद्रेश ने अपने माता पिता के सामने अपना इरादा स्पष्ट किया। उसने कहा, पिताजी, मैं खेतों में काम करना जानता हूं, पर मैं केवल किसान नहीं बनना चाहता। मैं एक कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। मैं ऐसी नई तकनीकें और बीज खोजना चाहता हूं जिससे कम पानी और कम लागत में भी हमारी फसलें अच्छी हों। मैं चाहता हूं कि मेरे ज्ञान से केवल हमारा खेत नहीं, बल्कि पूरे गांव के किसानों का जीवन बदल सके। बेटे के इस नेक विचार को सुनकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अब इंद्रेश का लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना था। यह लक्ष्य आसान नहीं था, जिसके लिए उसे कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। अगले चरण, क्या इंद्रेश अपने सपने को पूरा कर पाएगा? कैसे वह अपने गांव और किसानों के लिए बदलाव लाएगा? आप चाहें तो मैं कहानी को आगे बढ़ा सकता हूं।